कांग्रेस का आज से नौकरी दो पलायन रोको यात्रा शुरू है। थोड़ी देर में भितिहरवा आश्रम से यात्रा शुरू हो गई और मेरे साथ इस वक्त बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश जी मौजूद है बातचीत करने के लिए। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है? देखिए, ऐसे तो पूरे देश में बेरोजगारी चरम पर है एनडीए गवर्नमेंट के दौरान, लेकिन बिहार में पूरे देश में सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा पलायन अगर किसी एक स्टेट से हुआ है तो वो राज्य बिहार है। बिहार की ये दुर्दशा लगातार जब से बिहार का बंटवारा हुआ, उस समय भी एनडीए गवर्नमेंट थी सत्ता में, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था। अगर आप देखेंगे उस समय पर कैपिटा इनकम जो पूरा नेशनल एवरेज था उसका 0.70% हुआ करता था, वो घट के आज 0.32% पर चला गया। जीडीपी ग्रोथ जो पूरे देश का था उसका 0.8% हुआ करता था, वो आज घट के 0.4% चला आया। जिस इलाके में हम लोग हैं, चंपारण का इलाका, ये चीनी मिल, चीनी उत्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। अकेले बिहार 27% चीनी नेशनल किटी को देने का काम करता था, जो घट के आज 2% से भी नीचे चला गया। तो बिहार में इस यात्रा का विशेष महत्व इसलिए है कि जो लोग पढ़ लिख के डिग्रियां ले रहे हैं उनको नौकरी नहीं है और लगातार यहाँ से पलायन जारी है। पब्लिक सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट एक समय पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में अगर आप देखे होंगे तो रांची में, हटिया में खाद का कारखाना, फिर बरौनी में, तो वो सब 60s तक हुआ, कांग्रेस पार्टी का हुकूमत था। अब कोई एक इंडस्ट्री नहीं है, सारी जो इधर चीनी मिलें थीं सभी चीनी मिल के चिमनी से धुआं निकलना बंद हो गया। इस कारण इस यात्रा का महत्व और विशेष करके है, इसलिए छात्र और नौजवान एनएसयूआई यूथ विंग ये यात्रा निकाल रहा है। हम उनको न केवल अग्रिम बधाई देते हैं, शुभकामना देने यहाँ आए हैं, बल्कि उसमें पूरी शक्ति से, पूरे सामर्थ्य से पूरी पार्टी लग के इस यात्रा को सफल बनाएगी। उस इशू को कई सवाल हैं इसके साथ साथ आपने नौकरी दो पलायन रोको यात्रा की शुरुआत की है और इसे कांग्रेस का एक मतलब इन होल एक यात्रा के तौर पर देखा जा रहा है। एक सवाल है कि आपने इस यात्रा के नेतृत्व के लिए कन्हैया कुमार को क्यों चुना है? क्या लगता है? ये यात्रा का जो नेतृत्व है वो ये मुद्दा कर रहा है, कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा है। ये आप लोगों का मन का उपज है कि कन्हैया कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, टीका खान साहब कर रहे हैं या कोई दूसरे साथी कर रहे हैं। ये जो इश्यूज है वो इसको लीड करेगा। ठीक है। आप चूंकि नौकरी और पलायन ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आपकी जो महागठबंधन की साथी पार्टी है आरजेडी, वो भी लगातार हमलावर है सरकार पर और हमने देखा कि तेजस्वी ने भी थोड़े दिनों पहले इस तरीके की यात्रा की थी, जन विश्वास यात्रा और तमाम मुद्दों को लेकर। सवाल ये है अखिलेश जी आपसे, क्योंकि आप अभी भी महागठबंधन का हिस्सा है, आप और आरजेडी यानी कांग्रेस और आरजेडी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आकर इस मुद्दे को क्यों नहीं लड़ रही है? अपनी अपनी पार्टी का प्रोग्राम सभी लोग करते हैं। जनता दल वो अपना अलग कार्यक्रम करती है, भारतीय जनता पार्टी अलग कार्यक्रम करते हैं, या उनके साथ जो और छोटी 2-3 रीजनल पार्टियां हैं वो अलग प्रोग्राम करती हैं। तो हम लोग अपनी अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए अलग कार्यक्रम करते हैं। मैं भी यात्रा किया था, उस समय तो ये सवाल आपने नहीं पूछा मुझसे, उस समय तो ये सवाल किसी ने नहीं पूछा। मैं 1000 किलोमीटर का लंबा यात्रा किया था। तो या अभी इस यात्रा के ठीक 4 महीना पहले स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन किया था और यात्रा निकाली गई थी जो पटना से लेके बोध गया तक गई थी सेवा दल का। तो उस समय ये सवाल क्यों नहीं, आज ये सवाल क्यों? आपने कहा मुद्दा इम्पोर्टेंट है, पलायन इम्पोर्टेंट है, नौकरी इम्पोर्टेंट है, तो इस मुद्दे में क्या बाकी सहयोगी दलों के साथी भी आमंत्रित करेंगे? आप चाहेंगे कि वो लोग भी आए, साथ दें? आए तो हम लोग स्वागत करेंगे, इसमें कहाँ दो राय है। कोई भी आए इसमें हम लोग स्वागत करेंगे। क्या क्या और मुद्दे हैं नौकरी और पलायन, जो कि ये चुनावी साल है, आप भी प्रवेश कर रहे हैं, कांग्रेस प्रवेश कर रही है चुनावी साल में? एक किसानों की समस्या है। अगर आपको ठीक से याद होगा, प्रधानमंत्री जी अपना एड़ी उठा उठा के लोकसभा में, राज्यसभा में भाषण करते थे कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे। लेकिन आमदनी तो दुगना नहीं हुआ, लागत खर्च जरूर तिगुना और चौगुना हो गया।
और मैंने जो बातें कही चीनी उद्योग के बारे में, वो भी ज्वलंत समस्या है। कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है, सरकार से अनुरोध करती है, सवाल उठाती है कि आप न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी देते हैं उस पर कानून की गारंटी दीजिए। हम जानते हैं कि 70 से 80 लाख मेट्रिक टन राइस का मार्केटेबल सरप्लस बिहार में है, लेकिन प्रोक्योरमेंट क्यों नहीं होता है? और प्रोक्योरमेंट नहीं होने के कारण आज यहाँ के किसानों को डिस्ट्रेस सेल में जाना पड़ता है। तो ये बड़ा मुद्दा है। छात्र नौजवान कहीं यही बिहार था, नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, पूरे दुनिया से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे, और अभी इंस्टीट्यूशंस ख़त्म होते जा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई दवाई सब कमाई सारा ख़त्म हुआ, तभी तो प्लान हो रहा है, तो उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। थैंक यू। बातचीत करने के लिए अखिलेश प्रसाद सिंह इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं कैमरे में, और चूंकि तमाम वो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो आज बेतिहरवा आश्रम पहुंचे हैं नौकरी दो पलायन रोको यात्रा के तहत, हालांकि क्या गठबंधन के बाकी दलों को इसमें शामिल किया जाएगा, इस पर उन्होंने साफ कहा कि अगर वो आते हैं तो स्वागत है। कन्हैया कुमार की आज से यात्रा शुरू है, और ये चूंकि यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई संयुक्त तौर पर एक तरीके से कहा जाए तो चुनावी साल है, और खोई हुई ज़मीन की तलाश में जुटी कांग्रेस के लिए क्या ये एक बूटी के तौर पर ये साबित हो पाएगा? बहरहाल आज से शुरुआत, और 14 अप्रैल तक इस यात्रा ये जो यात्रा है वो चलेगी, और बेतिया से पटना तक की इस यात्रा में क्या कुछ होता है आगे देखेंगे, लेकिन इस वक्त ये यात्रा शुरू होने वाली है। सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ बेतिया।